बिल्कुल चर्चा हुई। सीए, एनपीआर, एनआरसी सारी बातें हो गई। और जैसे आपको पता होगा कि मैंने बीच में एक साक्षात्कार दिया था, सामना में आया था और सामना के माध्यम से पूरे देश में वो सारे लोगों ने देखा और मैंने मेरी भूमिका स्पष्ट की है। सीए क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, मैंने बात समझ ली है और मैंने मेरी भूमिका स्पष्ट की है। सुनिए, एक बात ऐसी है कि सीए को लेकर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सीए उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये किसी को देश से निकालने के लिए कानून नहीं होने जा रहा है। हालांकि ये बात सच है कि अपने पड़ोसी जो देश है उसमें जितने पीड़ित अल्पसंख्या है उसमें है, मानता हूं मैं, हिंदू होंगे, उनको यहाँ नागरिकत्व देने के लिए वो कानून है। तो पहली बात ऐसी है कि सीए से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। एनआरसी के बारे में बीच में शायद संसद में ही भूमिका स्पष्ट की है केंद्र सरकार ने। एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। आसाम तक की बात है, वहां भी जो कुछ चल रहा है सबको पता है। रही बात एनपीआर की, वो और सेंसस तो हर 10 साल में होता है, वो होने की आवश्यकता है। और मैंने मेरे राज्य के सारे तमाम जितने नागरिक हैं उनको आश्वस्त किया है, किसी के भी अधिकार मैं किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। तो बात स्पष्ट है, सीए आ गया तो किसी को डरने की बात नहीं है। और एक सेकंड, ओके नहीं, जो जानकारी है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। ये ऐसी कोई मेरी राजनीतिक भूमिका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और एनआरसी में जो एक वातावरण माहौल किया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए खतरनाक होगा, ऐसे नहीं। ये तो सब लोगों को अपनी जो नागरिकत्व की बात है, सिटीजनशिप, उसके लिए कतार में रहना ही होगा। तो वो जो बात है वो बात नहीं होने जा रही है। एनआरसी की बात नहीं होने जा रही है। कांग्रेस को समझाया है क्योंकि कांग्रेस सीए को लेकर अलग लाइन लेती है। एनपीआर को लागू करने की बात की है, लेकिन लागू नहीं। देखो, ऐसी बात है, मैंने कहा कि एनपीआर जो है उसमें वो भी किसी को घर से बाहर निकालने के लिए कानून नहीं लाने जा रहा है। सेंसस की बात है, जनगणना जिसे हम कहते हैं, वो तो हर 10 साल में होती है। और इसमें भी अगर जब वो शुरू हो जाएगी बात और उसमें भी अगर हम देखेंगे कि अरे नहीं ये तो बात खतरनाक है, तो विवाद हो सकता है। एनपीआरच्या प्रश्नावरती ह्या विषयावरती ती माहिती तर आज नाही तर उद्या सगळ्यांकडे येणार आहे, आली पण असेल तर ते सगळेजण घेऊन बसू शकतात, बघू शकतात आणि त्याच्यामध्ये जर काही आक्षेपार्ह असेल तर त्याच्यावरती आपण बोलू शकतो। मग तेव्हा आपण बोलू शकतो की बाबा हे नाही, हे एक मान्य नहीं, हे बोलू शकतो। दूसरी बात ऐसी है कि जैसे आप सभी लोगों को पता है, बीच में मैंने एक पत्र लिखा था जीएसटी के बारे में, तो वो भी विषय मैंने चर्चा में था। और जीएसटी का पैसा आ तो रहा है लेकिन जिस तेजी से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे कुछ मुद्दे थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महाराष्ट्र में तो स्थिति यह है कि 10 जिलों में कोई कंपनी नहीं आ रही है, तो किसान हमारे बहुत ही संकट में है। तो ये सारी बातें जो मुद्दे हैं, हो गई बात। जिन लोगों ने वो भड़काया है उन लोगों ने भी वो समझने की आवश्यकता है। तो पहले जिसे हम विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, जिसका हम समर्थन करने जा रहे हैं या समर्थन कर रहे होंगे, तो क्यों हम समर्थन कर रहे हैं, पहले जो भी वो नेता होता है उसको समझने की आवश्यकता है। मराठी में कहा कि कांग्रेस जो है वो सीए पे और एनआरसी पे आप लोगों के साथ नहीं, तो कांग्रेस को कैसे समझा? क्या कांग्रेस के साथ तो हमारी बात चल रही है और इसलिए महाराष्ट्र में तो शांति है। दो लेख लिखे हैं वीर सावरकर पे, दो बात करेंगे ना, हम बात करेंगे ना। जिस तरीके से आजकल कांग्रेस और आपकी पार्टी के अंदर कई मामलों को लेकर मतभेद हैं। कौन बोला? चलो, मला जायचं